हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए जब आप काउंसलिंग करना चाहते हो और चॉइस फिलिंग करना चाहते हो तो ढेर सारी समस्याएं देखने को आ रही है। मैं लगातार से आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, अब सेपरेट से रिप्लाई करूँ ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने स्टेट मेडिकल फैकल्टी में कॉल किया, वहाँ से पता करने की कोशिश की कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही। ढेर सारी समस्याएं हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है सब कुछ बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को यही से लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जितना घटिया रिकॉर्ड इस बार रहा है, इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर कर लेते हो तो काउंसलिंग का पेज ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, यहीं पर ही समस्या आ रही। स्टूडेंट्स से बोला गया है कि पहले 5,000 रुपये सबमिट कर दो, उसके बाद चॉइस फिलिंग का पेज ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग तो ध्यान में रखिए। पहली चीज़, अपने अकाउंट से पैसे डेबिट करवाएं। साइबर कैफ़े वाले से नहीं करवाएं क्योंकि पेमेंट लटक रहा है बार बार से। ठीक है, पेमेंट आपका रुक जाएगा, फंस जाएगा। ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोल देती है कि बैंक के द्वारा आपकी ये गलती हुई है, लेकिन हर किसी के बैंक में दोस्तों ऐसा नहीं होता कि नहीं पेमेंट ही रुक जाए, पेमेंट ही रुक जाए। दूसरी चीज़, अपने अकाउंट से कटवाएंगे ये तो हो गया, साइबर कैफ़े वाले से नहीं कटवाएंगे क्योंकि रिटर्न भी आएगा तो साइबर कैफ़े वाला शायद ही आपको बताए, अगर बहुत परिचय का होगा, अदरवाइज़ कोई नहीं बताएगा। 5,000 रुपये सबके लिए मायने रखता है। दूसरी चीज़, एटीएम से अपने पैसे कटवाएं। ठीक है, डेबिट कार्ड जिसको बोलते हो, इससे पैसे कटवाएं। मैंने बोला है किसी यूपीआई से मत कटवाएं, मतलब गूगल पे, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, ना जाने क्या क्या चलता है, उन सब से नहीं कटवाएं पैसे, अपने एटीएम से कटवाएं। कोड आएगा 6 डिजिट का, उसको इंटर करेंगे तो फिर डेबिट हो जाएगा। ठीक, यूपीआई से करेंगे तो पैसे फंसने के ज़्यादातर चांसेस हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा, स्टूडेंट्स पेमेंट कर रहे, पेमेंट उनका हो जा रहा सक्सेसफुल, मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है, पेमेंट नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हो जा रहा, लेकिन स्टेट मेडिकल फैकल्टी कह रही कि उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा। अकाउंट से डेबिट हो रहे पैसे, लेकिन स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पैसे नहीं पहुंच रहे। ऐसा स्टेट मेडिकल फैकल्टी का मानना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने कॉल पे बात की वो बता रहा हूँ। तो वो कह रहे पेमेंट नहीं पहुंचा उनके पास, इसलिए वो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके फ़ोन में ओपन नहीं कर रहे, या पीसी में जिसमें भी कर रहे उसमें ओपन नहीं हो रहा है। ऐसे में जब आप उनको कॉल करते हो स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, वो आपसे बोल देते हैं सीधे 48 से 72 घंटे वेट करिए, और इतना वेट करने का टाइम दिया नहीं है। 8 अक्टूबर तक खुद ही टाइम दिया, उसके बाद तो दिया नहीं है। ठीक, अब आप बैंक में कॉल करोगे, बैंक वाले भी यही बोलेंगे कि हम 4 से 5 दिन का समय लेंगे। ठीक है, 4 से 5 दिन का समय लेंगे। अगर आपका डुप्लीकेट बोलते हैं, डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो हम रिफ़ंड कर देंगे। अब ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में आखिर में करना क्या चाहिए? तो देखिए, स्टेट मेडिकल फैकल्टी सुबह में अपडेट करती है 8 से 10 बजे के बीच में। क्या हो रहा है ये, 8 से 10 बजे के बीच में ट्रांजैक्शन को अपडेट करती है। अगर उनके यहाँ रिसीव हुआ रहता है पेमेंट तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए। अगर नहीं हुआ होगा तो आपका अपडेट नहीं होगा, आपको बैंक में ही बात करने की ज़रूरत है। अब बैंक में दोस्तों जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, गूगल पे जाओगे, जो भी बैंक होगा उसका कस्टमर केयर का नंबर निकाल लोगे, उस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात दोस्तों, जो लोग पेमेंट कर चुके हैं, जिनका लटक चुका है, ऐसे स्टूडेंट्स कल तक का वेट करें। ठीक है, कल आप जिस टाइम पेमेंट किए हुए थे उसके 48 आवर्स तक का वेट कर लेंगे। मैं कल की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि कल आखिरी डेट है, मैं परसों नहीं बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद नहीं होता है आपका तो एक बार फिर से स्टेट मेडिकल फैकल्टी में कॉल कर लें, और अगर तब भी नहीं होता है तो आप दोबारा से पेमेंट करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बोला डेबिट कार्ड से वैसा करें। अभी आप लोग बोलेंगे कि 10,000 रुपये में फंसाने को बोल रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, ये मोटिव नहीं है, आपका साल ना बर्बाद हो, ये मोटिव है मेरा। अभी देखिए इसमें होगा क्या, अगर 2 बार पेमेंट आपका पहुँचता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, फिर आप अपने बैंक में कंप्लेंट करेंगे कि मेरा 2 बार पेमेंट हो चुका है, तो जो डुप्लीकेट पेमेंट होगा, मतलब जो दूसरी बार होगा आपका सक्सेसफुल, स्टेट मेडिकल फैकल्टी बैंक को वापस करेगी और
आपके बैंक में फिर पैसे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बैंक के लिए कंप्लेंट करनी पड़ेगी। उम्मीद कर रहे बातों को आप समझ रहे होंगे। एक और प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों काउंसलिंग टाइम पर, वो भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइवेसी के चलते और कुछ नहीं इसमें दिखा सकते, सिर्फ इतना दिखाएंगे। जिनका चॉइस फिलिंग सब कुछ सक्सेस हो गया, अच्छे से हो गया, उनके में ऐसा दे रहा है कुछ ऊपर बिल्कुल टॉप पर ही दे रहा है। क्या लिखा है? कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेज ऑफ कर्नाटका UGET 2023। यहाँ तो उनको स्टेट मेडिकल फैकल्टी देना चाहिए था। उम्मीद करते जो साइट मैंने बताई होगी आपको, उसी से आप लोग कर रहे हैं, मतलब UPSMFAC.org। उम्मीद है इसी साइट से आप लोग कर रहे होंगे। ऊपर ये URL भी दिख रहा है, मुझे मालूम है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ही है। लेकिन दोस्तों मैंने इससे रिगार्डिंग पूछा तो उन्होंने बताया, वो मतलब मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे। उन्होंने बोला स्क्रीनशॉट लीजिए और ईमेल आईडी पर इसको शेयर करिए, तो फिर हम आपको रिस्पांस करेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं करूँगा, ये आपका काम है, आप शेयर कर लीजिए। मैं इतना बोलूँगा, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। कुछ तो इसमें है जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो वहाँ कर्मचारी बैठे वो भी नहीं समझ पा रहे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस बात को। मैंने पूछा था अच्छे से, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऊपर ऐसा क्यों दे रहा, कर्नाटका से रिलेट करके क्यों दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आप मेरे भरोसे न रह करके अपना खुद से मेल कर सकते हो। रही बात आपकी आईडी को, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने का काम मेरा नहीं है, ठीक है। मैं फंसने जैसा काम नहीं करूँगा अपने लिए, आप खुद से करें। उम्मीद करते बातों को समझे होंगे। पेमेंट से रिगार्डिंग ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे बताया उस तरीके में पेमेंट करिए अगर अभी तक बचा हुआ है तो। क्योंकि उसमें होगा क्या कि अगर थर्ड राउंड तक मॉपअप तक आपको सीट नहीं अलॉट होगी तो जिस बैंक से पैसे आप ट्रांसफ़र किए रहेंगे उसी में वापस भी आना है। तो इस बात का ध्यान रखें। और जिनके में पेमेंट ट्रांजैक्शन हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो लोग पूरे 48 आवर्स का वेट कर लें, और 8 को अगर नहीं हो पाता तो आप वापस से पेमेंट कर दें। जो 2 बार पेमेंट हो जाएगा वो आपका रिटर्न आ जाएगा 1 हफ्ते 5 दिन में, अगर बैंक में आप लोग कंप्लेंट कर दोगे तो, ठीक। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैंने अपने तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।